हम आगे बढ़ सकते हैं, फिलहाल हरदा सीट पर आएंगे। विलक्षण सक्सेना जी, आपकी पार्टी ने कमल पटेल को मैदान में उतारा है, मतलब अगर देखा जाए तो कमल ने कमल को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कमल पटेल को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि प्रदेश में जाट समाज का सबसे बड़ा चेहरा है और 6 बार से हरदा सीट से विधायक हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और कांग्रेस ने रामकिशोर दोगने को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि गुर्जर समाज में इनकी अच्छी पेठ है और पूर्व मंत्री कमल पटेल को हराने की वजह से इन्हें मौका मिला है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहते हैं हरदा सीट के सियासी समीकरण। हरदा सीट के साथ एक बड़ा अच्छा एसोसिएशन हमेशा पाया गया है जी। हरदा हमेशा से आइडेंटिफाई किया गया है एक ऐसा पर्टिकुलर विधानसभा सीट जहां पे लोगों ने अपना आशीर्वाद अगर किसी एक व्यक्ति को दिया है तो बहुत जबरदस्त दिया है। बिल्कुल। और कमल पटेल जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। साथ साथ कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने जो क्षेत्र के लिए एक पर्टिकुलर काम किया है, जैसे बासमती चावल के लिए जीआई टैगिंग की कोशिश, लगातार क्या कहते हैं एमएसपी से रिलेटेड उनकी जो एक पर्टिकुलर डिसीजंस रहे हैं, वेयर हाउसेस से लेके उनके आगे के पीछे जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं कि इनका भंडारण में बढ़ोतरी या कमी या ऐसे आवंटन होने चाहिए, इस संबंध की जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं वो एक अच्छी पकड़ में रखे गए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवरऑल कहीं ना कहीं ये एक सेफ सीट मानी भी जाएगी और कमल पटेल जी एक सेफ नेता के रूप में भी आइडेंटिफाई किए। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड कांग्रेस ने यहाँ स्ट्रेटेजिकली ये देखने की कोशिश करी है कि 2 हरदा में उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने, सरकार ने उसको फोकस रखा है, लेकिन हरदा में अब एक नया एक व्यापारी संगठन बड़ा स्ट्रांग होते हुए पाया गया है। लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ते ही यहाँ पर व्यापार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें जमीनों के, और ये कोई भी व्यक्ति हरदा का जिससे भी आप मिलेंगे उनको इस बात से बड़ी खुशी होती है कि हरदा में जमीनों के दाम बड़े अच्छे बढ़ने लग गए जी। वो एक इन्वेस्टमेंट है जो उनको फ्रूटफुली पाया जाने लगा है। तो यहाँ लेकिन इन वर्ग के लिए अभी भी कुछ मूल भांति सुविधाएं हैं जो आज तक उनको नहीं मिल पाती। बिल्कुल यहाँ पर, और ये एक बहुत जबरदस्त मार्केट स्ट्रक्चर है जो हरदा के जिले में खासतौर से और खासतौर से विधानसभा सीट में देखने को मिलता है कि वहां पे लोहा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, अलग अलग क्या कहते हैं मर्चेंट्स, इन्होंने अपने अपने संगठन बना रखे हैं और कहीं ना कहीं ये संगठन किसी पर्टिकुलर जाति विशेष से जुड़े हुए हैं जी। और इनका अपना एक दबदबा है, दबाव है जो भोपाल की राजनीति से कहीं ना कहीं डायरेक्ट जुड़े रहते हैं जी। इन संगठित लोगों को कांग्रेस ने काफी मोटिवेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पर ये देखा भी गया है, अच्छा कमल पटेल जी के साथ जो बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ी थी जी, उनको दरकिनार वहां के लोगों ने नहीं किया है और लोगों ने कोशिश करी है। जब वो एक बार विजिट पे गए थे तो उनका विरोध भी हुआ था हरदा के ही अपने ही क्षेत्र में, और खुद फिर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया था कि आप जनसभा को संबोधित करें, जो कि बहुत ही रिसेंटली हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जोर आजमाइश दोनों तरफ से है, बट टारगेट फोकस दोनों पार्टीज का अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अब देखना है कि यहाँ पर एक पार्टी वचन पत्र पे एक आदमी एक को दे रही है और एक कैंडिडेट अपने काम के ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस कर। बिल्कुल। तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे हट जाएगा, ये देखना एक बहुत ही जबरदस्त चीज रहेगी। देखना पड़ेगा कि खिचड़ी में दाल कितनी और चावल कितनी। बिल्कुल बिल्कुल विलक्षण जी, सही कहा आपने, देखना होगा। यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, शैलेंद्र जी बिल्कुल आपके पास भी आऊंगी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि यहाँ बसपा ने उठा रहा है, तो क्या लगता है ये प्रहलाद राठौर जो है कमल पटेल के लिए मुश्किल बनने वाले हैं या रामकिशोर दोगने के लिए मुश्किल बनने वाले हैं? देखिए बसपा की स्टैंडिंग जी, बसपा की स्टैंडिंग मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बसपा और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य पार्टियां जब तक कोई लहर नहीं बने किसी के लिए खतरा नहीं बन सकती। ज्यादातर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए एक थर्ड फील्डर के रूप में काम कर सकती जी। और जहां तक इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की बात है तो ये एक सेफ साइडेड एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। तो इन कैंडिडेट्स पर जो पार्टी ज्यादा फोकस कर पाएगी वो उसका बेनिफिट निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हरदा वैसे विलक्षण जी ने पूरा बढ़िया विश्लेषण कर दिया है, लेकिन बाद में बात आगे जोड़ते चलते हैं। हरदा की बात करें या बैतूल की बात करें, कांग्रेस समय के साथ यहाँ कमजोर क्यों हुई, इस पे भी चर्चा इसलिए हो कि हरदा ने दिया एकनाथ अग्रवाल इक्का सेठ के नाम से फेमस थे जी, धन प्रबंधन के धनी थे, कांग्रेस के लिए लंबे वक्त तक उन्होंने काम करा और जब तक वो थे, जब तक हरदा में कांग्रेस ने कोई दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं की जी। हम बैतूल आ जाते हैं, डागा परिवार
डागा परिवार ने भी धन प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वही खंडेलवाल परिवार बीजेपी के लिए करता था। जी। क्योंकि देखिए धन व्यवस्था भी एक बहुत आवश्यक व्यवस्था होती है। अब कमल पटेल जी, हम आ जाएं वापस हरदा पे, तो जी। कमल पटेल जी यूथ लीडर रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, काफी ऊर्जावान रहे, विवादों से उनका नाता रहा। पिछला इलेक्शन 6,600 समथिंग वोटों से डॉक्टर बिल्कुल दोगने बिल्कुल हारे। बिल्कुल बिल्कुल तो इस सीट पर जो एंटी इनकम्बेंसी है मंत्री जी को लेकर, जी मंत्री शब्द का उपयोग कर रहा हूं कमल पटेल के लिए, जी वो ये है कि मैंने कल की भी चर्चा में कहा था, जब कोई व्यक्ति पद पे होता है जी तो उसके क्षेत्र की जो जनता होती है उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं बिल्कुल और मतदाता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर दोगने इस सीट पर लगातार काम कर रहे हैं। कमल पटेल जी ने एज अ कृषि मंत्री उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखने की कोशिश की है। जी लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हरदा में, मैं ये नहीं कहूंगा परिवर्तन होगा, जी लेकिन हरदा का इलेक्शन बहुत टफ होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर धनबल बाहुबल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हरदा सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है और धनबल बाहुबल का प्रयोग होने वाला है। हालांकि इसका प्रयोग तो इलेक्शन में होता ही है, देखने में आता ही है। आगे इलेक्शन बढ़ेंगे। कमीशन कितना इन चीजों को रोक पाता है, बिल्कुल देखने की बात तो ये मेन रहने वाली बिल्कुल है। बिल्कुल सिवनी मालवा, आगे बढ़ेंगे हम, सिवनी मालवा पे आएंगे और शैलेंद्र मिश्रा जी मैं आप ही के पास